नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। गुलाम रसूल बलियाबी जदयू के एमएलसी हैं और उनके तरफ से बड़ा बयान सामने आया है जीतन मांझी के उस विवादित बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर में पूजा करने या फिर अल्लाह की इबादत करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसके साथ साथ गुलाम रसूल बलियाबी ने जातिगत जनगणना को लेकर के क्या बातें रखी हैं और किस तरीके से आगामी विधानसभा सत्र जो कि मॉनसून का शुरू होने वाला है उसको लेकर के अपनी बात किस तरीके से रखी है, सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। देखिए, जातीय जनगणना के पीछे एक ही उद्देश्य है और ये समय की ज़रूरत है और इस पर बिहार ने सर्वसहमति से सदन में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से आग्रह किया था। जब तक कि जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक ये कैसे पता चलेगा कि राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक कौन कहाँ खड़ा है। इस दृष्टिकोण से सबको सामान्य रूप से एक लेवल में लाने के लिए इसकी अहम आवश्यकता महसूस की गई और उस पर सर्वसहमति से सदन ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आग्रह किया और पुनः फिर हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि इस पर पुनः विचार हो। चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे बीजेपी से? क्या कारण है कि नहीं चाह रही है? अभी इस संदर्भ में तो केंद्र सरकार से हम आग्रह ही कर सकते हैं और पूरे सदन ने आग्रह किया है, सारे दल ने आग्रह किया है, सर्वसहमति से आग्रह किया है। उस आग्रह पर फिर पुनः विचार के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं। क्या लगता है, मानेगी बीजेपी? उम्मीद तो है कि इस पर पुनः विचार करनी चाहिए। नहीं मानती है तो फिर क्या स्टैंड होगा? विपक्ष भी पूछ रहे अब ऐसा है ना कि उसके बाद क्या होगा, विपक्ष और किसी के लिए ये मुद्दा राजनीतिक है। जनता दल यू और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस मुद्दा को इस संदर्भ में लिया है कि न्याय के साथ विकास का एक पाठ है ये। जब तक के आपके बारे में, मेरे बारे में आप न जाने, आपके बारे में मैं न जानूं, तब तक आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे संभव है। इस सामाजिक दृष्टिकोण से न्याय के साथ विकास का एक बड़ा अहम पाठ है कि कोई ऐसा वर्ग या कोई ऐसा समूह छूट तो नहीं रहा है, उसका इससे संबंध है। इसलिए फिर हम लोग आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से कि इस पर पुनः विचार हो। यूपी में मुकेश सहनी, फूलन देवी की खानापूर्ति की गई। सस्पेंड का मतलब होता है कि अधिकारी भी इसमें सस्पेंड होने चाहिए। तो लिस्ट भी देना चाहिए उनको, फुटेज भी देख लेना चाहिए उनको, उन सदस्यों पर भी कार्रवाई का डिमांड करना चाहिए जिन लोगों ने आसन और सभापति के हाथ से कागज लेके फाड़ा। आसन जो है स्पीकर और चेयरमैन तो सभी दल के सहमति से है ना, सब उसके अंडर में है ना। आसन पर चढ़ करके सभापति के हाथ से पेपर ले करके छीन कर फाड़ना, ये भी तो फुटेज में दिख रहा है। तो ऐसे माननीय सदस्यों पर भी तो कार्रवाई का डिमांड करना चाहिए। विपक्ष की तरफ से तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। हम पूरी उम्मीद थे कि शायद ऐसा प्रस्ताव लावें। क्या डर लगता है सदन में जाने में? अब उनके बारे में हमको पता नहीं। इतने मजबूत लोग अगर सदन से डरे तो इसका मतलब जन समस्याओं के मुद्दों से वो भाग रहे हैं, तैयारी नहीं है उनकी। विधायकों को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि उनको बूथ से पीटा गया, इसीलिए इस बात से वो डर रहे हैं। एसपी का पत्र भी तेजस्वी यादव ने लिखा है। ऐसा है कि उसका कोई प्रूफ भी आज तक लोग नहीं दे सके और ये प्रूफ बिल्कुल क्लियर है कि स्पीकर के हाथ से आसन पर चढ़ करके जैसे ओल्हा पाती लोग खेलता है उस तरह से लोग कूद कूद करके पेपर फाड़े हैं और उसको आप ही लोगों के माध्यम से पूरे देश दुनिया ने देखा है कि जो विपक्ष जन समस्याओं को लेकर सरकार को
तथ्य के साथ घेरने के लिए था, वो सदन में ओल्हापाती खेल रहा है, सभापति के हाथ से पेपर लेके फाड़ रहा। जा रहा है कि विवाद वो किया हुआ है। उनका निजी धर्म पर कितना आस्था है और किस धर्म पर है, वो तो वो बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये पर्सनली आस्था से रिलेटेड चीज़ है, तो उनका कौन सा धर्म है वो तो मैं नहीं जानता हूँ। समाजवाद के नेताओं को मंदिर मस्जिद शोभा देता है। समाजवाद का या किसी भी वाद का नेता हो, संविधान में सबको स्वतंत्रता प्राप्त है पर्सनल लाइफ में धर्म चॉइस करने का, खान पान चॉइस करने का, पहनने का, ओढ़ने का, शादी का, ब्याह का। और जो सदन चलता है, जो सरकारें चलती हैं, वो संविधान से चलती हैं। तो पर्सनल लाइफ का संविधान से रिश्ता नहीं है। हाँ, संविधान का रिश्ता हर उस व्यक्ति से है जिसको स्वतंत्रता और आज़ादी की मोहर लगा के दी गई। अजान पर उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया है कि लोग मस्जिद जाके अल्लाह अल्लाह करते हैं जैसे अल्लाह बहरा होता है। अब इस तरह से देखेंगे तो भाई मंदिर में घंटा क्यों बजता है? हम जिसकी पूजा करने गए हैं उनको घंटा क्यों बजाते हैं? आज़ान जो है वो खबर है, ऐलान है कि नमाज का समय हो गया है। आप क्या कर रहे हैं? उठिए, नमाज पढ़िए। तो जो लोग किसी भी धर्म के कार्यों को समझे बगैर अगर यदि कुछ कहते हैं तो उनका निजी अपना है, उस पर क्या कुछ कहिएगा। विधानसभा में सत्र के दौरान जिस तरह से पिछली बार कि जातीय जनगणना न हो, देखिए, जातीय जनगणना के पीछे एक ही उद्देश्य है और ये समय की ज़रूरत है, और इस पर बिहार ने सर्वसहमति से सदन में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से आग्रह किया था। जब तक कि जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक ये कैसे पता चलेगा कि राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक कौन कहाँ खड़ा है। इस दृष्टिकोण से सबको सामान्य रूप से एक लेवल में लाने के लिए इसकी अहम आवश्यकता महसूस की गई और उस पर सर्वसहमति से सदन ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आग्रह किया, और पुनः फिर हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि इस पर पुनः विचार हो। चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे बीजेपी से? क्या कारण है कि नहीं चाह रही है? अब इस संदर्भ में तो केंद्र सरकार से हम आग्रह ही कर सकते हैं, और पूरे सदन ने आग्रह किया है, सारे दल ने आग्रह किया है, सर्वसहमति से आग्रह किया है। उस आग्रह पर फिर पुनः विचार के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं। क्या लगता है, मानेगी बीजेपी? उम्मीद तो है कि इस पर पुनः विचार करनी चाहिए। नहीं मानते हैं तो फिर क्या स्टैंड होगा? विपक्ष भी पूछ अब ऐसा है ना कि उसके बाद क्या होगा, विपक्ष और किसी के लिए ये मुद्दा राजनीतिक है। जनता दल यू और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस मुद्दा को इस संदर्भ में लिया है कि न्याय के साथ विकास का एक पाठ है ये। जब तक कि आपके बारे में, मेरे बारे में आप न जाने, आपके बारे में मैं न जानूं, तब तक आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे संभव है। इस सामाजिक दृष्टिकोण से न्याय के साथ विकास का एक बड़ा अहम पाठ है कि कोई ऐसा वर्ग या कोई ऐसा समूह छूट तो नहीं रहा है, उसका इससे संबंध है। इसलिए फिर हम लोग आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से कि इस पर पुनः विचार हो। यूपी में मुकेश सहनी, फूलन देवी की खानापूर्ति की गई। सस्पेंड का मतलब होता है कि अधिकारी भी इसमें सस्पेंड होने चाहिए। तो लिस्ट भी देना चाहिए उनको।
फुटेज भी देख लेना चाहिए उनको। उन सदस्यों पर भी कार्रवाई का डिमांड करना चाहिए जिन लोगों ने आसन और सभापति के हाथ से कागज लेके फाड़ा। आसन जो है स्पीकर और चेयरमैन तो सभी दल के सहमति से है ना, सब उसके अंडर में है ना। आसन पर चढ़ करके सभापति के हाथ से पेपर ले करके छीन कर फाड़ना, ये भी तो फुटेज में दिख रहा है। तो ऐसे माननीय सदस्यों पर भी तो कार्रवाई का डिमांड करना चाहिए। विपक्ष की तरफ से तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। हम पूरी उम्मीद थे कि शायद ऐसा प्रस्ताव लावें। क्या डर लगता है सदन में जाने में? अब उनके बारे में हमको पता नहीं। इतने मजबूत लोग अगर सदन से डरे तो इसका मतलब जन समस्याओं के मुद्दों से वो भाग रहे हैं। तैयारी नहीं है उनकी। विधायकों को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि उनको बूथ से पीटा गया, इसीलिए इस बात से वो डर रहे हैं। एसपी का पत्र भी तेजस्वी यादव ने लिखा है। ऐसा है कि उसका कोई प्रूफ भी आज तक लोग नहीं दे सके। और ये प्रूफ बिल्कुल क्लियर है कि स्पीकर के हाथ से आसन पर चढ़ करके जैसे ओल्हा पाती लोग खेलता है उस तरह से लोग कूद कूद करके पेपर फाड़े हैं। और उसको आप ही लोगों के माध्यम से पूरे देश दुनिया ने देखा है कि जो विपक्ष जन समस्याओं को लेकर सरकार को तथ्य के साथ घेरने के लिए था, वो सदन में ओल्हा पाती खेल रहा है, सभापति के हाथ से पेपर लेकर फाड़ रहा।